पहले शराब अजीज थी, अब अजीज है शराब। कोई पिला रहा है, पिए जा रहा हूँ मैं। शिवधर कभी मैं देखता था, अब से मैं भीगा हूँ। समझो काश की कृषियों से अपने जख्म छूता हूँ। क्या हो? ये बातें क्यों नहीं करेंगे? कौन है? अरे मैं राशिद हूँ। ये तुमने क्या हाल बना रखा है? प्लीज मैं बताओ, तुम ऐसे नहीं थे। क्या तुम मेरी दास्तानी जिंदगी सुनना चाहते हो? बिल्कुल। तो सुनो, मैं खूबसूरत नौजवान था, शराब की लत ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तालीम से भी दूर हुआ और मेरी जिंदगी में ऐसी ऐसी बीमारियां दाखिल हो गई जिन्हें मैं बयान नहीं कर सकता, और जिसमें का पूरा ढांचा बन चुका है। और मेरी जिंदगी का यार ये दौरा गुजर रहे हैं, वो सिर्फ नहीं जानता हूँ। गाँव घर में भी एक दवाचुत बन गया हूँ और समाज में भी मुझे बर्बाद कर दिया है। तुम्हारी बीवी और बाल बच्चे कहाँ हैं? शराब पीने के लिए अपनी जमीन और उसके जेवरात को बेच दिया, जिसकी वजह से वो मुझे छोड़कर चले गए। बीवी को सताते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। बीवी को सताते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। दिल उसका दुखाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। बीवी को सताते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। दिल उसका दुखाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। बीवी को कभी अपनी नौकर न समझना तुम, फूलों का है गुलदस्ता खंजर न समझना तुम। बीवी को कभी अपनी नौकर न समझना तुम, फूलों का है गुलदस्ता खंजर न समझना तुम। फूलों के चमन पर जब तुम बिजली गिराते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम्हें शर्म नहीं आती। बीवी को सताते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। दिल उसका दुखाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। रहती है सदा हाजिर शौहर की जो खिदमत पर, जी जान लुटाती है शौहर की मोहब्बत पर। रहती है सदा हाजिर शौहर की जो खिदमत पर, जी जान लुटाती है शौहर की मोहब्बत पर। तुम अपनी बीवी पर जब हाथ उठाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम्हें शर्म नहीं आती। बीवी को सताते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। दिल उसका दुखाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। शौहर के लिए अपना घर छोड़ के आती है, सैकड़ों जो हजारों हम हर फर्ज निभाती है। शौहर के लिए अपना घर छोड़ के आती है, सैकड़ों जो हजारों हम हर फर्ज निभाती है। दुख दे के उसे जिस दम तुम लोग रुलाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम्हें शर्म नहीं आती। बीवी को सताते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। दिल उसका दुखाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। बीवी को सताते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। दिल उसका दुखाते हो। तुम्हारी दास्तानी जिंदगी सुनकर बहुत दुख हुआ। भाई, मैंने तुमको शुरू में ही समझाया था, शराब पीना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, क्योंकि शराब पीने वाला आदमी समाज और मुआशरे में
बेइज्जत और दर्द-ए-सर बन जाता है। खैर कोई बात नहीं, हम तुम्हें इस जिल्लत से निकालने की फिक्र करेंगे। अरे एक मिनट, अब क्या हो गया? हेलो एम्बुलेंस, मुझे एम्बुलेंस की सहायता की जरूरत है। दुनिया उसको अच्छा समझती है जो नशा नहीं करता है। मेरे भाइयों, अगर आपको मस्ती से जीना है ना तो गांजा पियो, गांजा। ये तुमको क्या हो गया? ये गांजा तुम क्यों पीने लगे? देखो इसे। और ये सब तुमने कब से शुरू कर दिया है? कुछ बताओ तो सही। क्या तुम मेरी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। तो सुनाइए। भी तुम्हारी तरह एक पढ़ा लिखा ताजिर था। लेकिन मेरी बुरी सोहबत की शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि मैं कभी कभार एक बीड़ी का कश लगाया करता था। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका चस्का इस तरह लगा कि मैंने रेलवे स्टेशनों पर जाकर नशेड़ियों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। अच्छा। जहां उन बीड़ी सिगरेट के साथ गांजा अफीम बड़ी आसानी से मिलने लगा और आज के इस बर्बादी के कगार पर खड़ा हूं। ये थे इनके नशे के दास्तान। जी हाँ, किसी ने क्या ही खूब कहा है, सोहबते सालिह तुरा सालिह कुनर, सोहबते सालिह तुरा सालिह कुनर, सोहबते तालिह तुरा तालिह कुनर, कि नेक लोगों की सोहबत नेक बनाती है, बुरे लोगों की संगत, बुरे लोगों की दोस्ती बुरा बनाती है। खैर जो हुआ सो हुआ, अब अपनी अगली जिंदगी की फिक्र करें। एक्सीडेंट। हेलो एम्बुलेंस, हेलो, आपकी सहायता की जरूरत है। कोई है जो मुझे ड्रग्स का इंजेक्शन ला के दे। मुझे ड्रग्स का इंजेक्शन चाहिए। कोई है जो मुझे ड्रग्स का इंजेक्शन ला के दे। मुझे ड्रग्स का इंजेक्शन चाहिए। कोई है जो मुझे ड्रग्स का इंजेक्शन ला के दे। मुझे ड्रग्स का इंजेक्शन चाहिए। मुझे ड्रग्स का इंजेक्शन चाहिए। कोई है जो मुझे ड्रग्स का इंजेक्शन ला के दे। ये आप क्या कर रहे हैं? इंजेक्शन चाहिए। एक मिनट रुको, तुमने ड्रग्स का इंजेक्शन लेना कब से शुरू किया? मुझे ड्रग्स का इंजेक्शन चाहिए। लेकिन आप मुझे बताएं कि आपने ड्रग्स का इंजेक्शन लेना कब से शुरू किया? भाई क्या बताऊं, मैं हर तरह से मफलूज हूँ। तमाम तर मनशियात का इस्तेमाल करते करते अब मुझे इंजेक्शन से नशा लेने की लत पड़ गई है। बीड़ी सिगरेट खैनी सूती लेते लेते मैं खुद अपने हाथ से अपने हाथों की नसों में नशे का इंजेक्शन लेता हूँ।
मैं अपने आप को पूरी तरह से मौत के मुंह में ढकेल चुका हूँ। इन्हें बड़ी दर्दनाक कहानी सुनाई है जो एक दर्दनाक और सबक आमूज भी है कि आदमी छोटी छोटी खराबियों और बुराइयों से बड़ी बड़ी बुराइयों और बुरी लत तक कैसे पहुंचता है। चलो फिक्र ना करो, हम इसका हल निकालते हैं। अरे एक मिनट आपको क्या हो रहा है? एक मिनट रुको, मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। वो जिंदगी ही क्या जिसमें गुटका न हो, वो जिंदगी ही क्या जिसमें गुटका न हो, आदत तो पड़ गई है खाना ही पड़ेगा। हाय हाय मेरा था दर्द कर रहा है, हाय हाय मेरा था दर्द कर रहा है, हाय हाय मेरा था दर्द कर रहा है, हाय हमको ये क्या हो गया? अरे ये गुटखा लापी लग कैसे लग गई? देखो इसको, अरे बताओ तो सही, तुम्हारी लत कैसे लग गई? जी हाँ, मैं एक चौधरी खानदान में पैदा हुआ, मालदारी और खुशहाली में मैं पला बढ़ा, मगर मोहल्ले के लड़कों की संगत की वजह से कभी कभी किसी फंक्शन या शादी में शौकिया गुटखा खा लिया करता था। इसी तरह हमारे दादा जान भी मुझसे गुटखे का पैकेट मंगवाया करते थे। मैं उसमें से एक दो पीस निकाल कर खा लिया करता था, उसके बावजूद वह नाराज नहीं होते थे। फिर तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी लत ही लग गई और मैं एक एक पैकेट खुद ही खरीदता और खुद ही खा लिया करता था। आज मैं कैंसर की बीमारी में मुब्तला हूँ। जी अफसोस हुई तुम्हारा बर्बादी की कहानी सुनकर। तुम पर तो कम, लेकिन तुम्हारे वालिदैन के ऊपर और तुम्हारे दादा के ऊपर ज्यादा, कि उन्होंने तुम्हारी गलत हरकतों पर नजर नहीं रखी और तुमको ढील देने का नतीजा ये हुआ कि तुमने अपने फेफड़े को बर्बाद कर लिया और खुद को कैंसर के हवाले कर दिया। खैर अब तुम इस लत से बात आ जाओ। अरे अरे क्या हो गया? कोई है जो हमारी मदद करे? जी कोई है? जी एक अरे नहीं, क्या हुआ? क्या आप इन्हें जानते हैं? जी ये हमारे गांव के चौधरी खानदान के लड़के हैं। अरे इन्हें बुखार भी है, दांत में भी दर्द है। रुको, मैं एम्स के सबसे बड़े डॉक्टर छाबड़ा को फोन लगाता हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, एक शख्स गांव नशापुर पोस्ट भांगनगर में दांत के दर्द से बेहोश पड़ा है, कृपा करके जल्दी आए। इनके दांत में दर्द बेहोश है। हाय अफसोस, आजकल के नौजवानों को क्या हो गया है? जहां देखो वही नशे के शिकार मिलते हैं। क्या ये वही नौजवान हैं जिनसे हमारे मुल्क की उम्मीदें वाबस्ता हैं? क्या ये वही बालक हैं जिन्हें हम हमारे मुल्क का भविष्य कहा जाता है? हाँ, ये वही युवक हैं जिनके बारे में उर्दू के महान कवि डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा है, औक़ाबे रूह जब बेदार होती है जवानों में, औक़ाबे रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अज़ीज़ान मिल्लत, इस मौके पर मैं अपनी कौम से पूछना चाहता हूँ, इन नौजवानों की इस हालत के जिम्मेदार कौन है? क्या वो बाप दादा और बड़ा भाई नहीं जिन्होंने नशीली चीजें खरीदने के लिए इन नौजवानों को दुकानों पर भेजा? क्या वो दुकानदार नहीं जिन्होंने नशीली चीजें इन नन्हे बालकों के हाथ बेचा? और मैं इससे भी आगे बढ़ूं तो सबसे बड़े मुजरिम वो लोग हैं जो अपने फायदे के लिए, चंद पैसों के लिए इन नौजवानों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। उन्हीं की वजह से हमारे नौजवानों की जिंदगियां खोखली हो चुकी हैं। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो आओ, मैं आप सबको एम्स के सबसे बड़े डॉक्टर छाबड़ा से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और अपने रिसर्च को आवाम के सामने रखें। डॉक्टर साहब, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।
धन्यवाद मुझे इस धरती पर सेवा का अवसर देने के लिए। कबल इसके कि मैं आपके सामने कुछ तहकीक और रिसर्च पेश करूं, मैं बकिया मरीजों को बुलाना चाहता हूं। श्याम रब्दुल्ला, आप जल्दी से जाइए, बकिया पेशेंट को ले आइए। जी, मैंने एमडी लंदन से किया है और एमबीबीएस अमेरिका से किया है। मेरा नाम डॉक्टर एमएन खान है और छापरा मेरा टाइटल है, जो कि मशहूर हो चुका है। जी हाँ, आपके सामने मौजूद है तमाम पेशेंट। ये है शराब की लत से पीड़ित। खड़े हो जाए। श्रोतागणों, मैं आपको बता दूं कि शराब के अंदर अल्कोहल, मीथेन प्लस कार्बन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसके आंख में सूजन हो चुका था और यह हार्ट अटैक का मरीज हो चुका था। अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं होता तो आज ये आपके सामने जिंदा खड़ा नहीं होता। और यह आदमी तंबाकू यूज करता था। मैं आपको बता दूं कि तंबाकू में निकोटीन प्लस 60 जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका फेफड़ा लगभग डैमेज हो चुका था। अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं होता तो यह आज आपके सामने जीवित खड़ा नहीं होता। और उन सब की रिपोर्ट लगभग सेम ही है। जी हाँ, बट आपको मालूम होना चाहिए कि आलमी अदारे सेहत WHO ने 80 देशों के हालात का जायजा लेकर यह बताया कि ब्रिटानिया, पश्चिमी जर्मनी, रूस, जापान और अमेरिका में अधिकतर बीमारियों का कारण नशाबाजी है। और वर्ल्ड के फेमस डॉक्टरों ने बताया कि नशे से मुताल्लिक बहुत सारी बीमारियां होती हैं और नशे से मुताल्लिक रिसर्च और तहकीक करने वाली अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दर्ज झेल बीमारियां होती हैं। आप इसको नोट कर लें। नंबर 1, मेमोरी 22% लॉस्ट हो जाता है। नंबर 2, हसासियत में 92% इजाफा हो जाता है। नंबर 3, मनुष्य 80% ज़हनी इंतशार का शिकार हो जाता है, यानी उसका माइंड मिक्सअप हो जाता है। नंबर 4, 88% परेशानी और बेचैनी बढ़ जाती है। नंबर 5, नशा करने वाला आदमी सबसे अलग सोच रखने वाला हो जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, भूख खत्म हो जाती है, पेट भारी हो जाता है। बल्कि बास जर्मनी डॉक्टरों का कहना है कि नशा करने वाला आदमी 40 साल का आदमी 60 साल का लगने लगता है और वो जिस हर एतबार से पूरा हो जाता है। और कौमी दिमागी सेहत सर्वे 1996 में नशे से पैदा होने वाली बीमारियों के इलाज में 76 से 85% का फर्क देखा गया था, जिसमें अधिकतर लोग तंबाकू, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, मधु, शराब, अफीम, चर्स, बियर जैसी चीजों से पीड़ित थे। और इसीलिए आज जरूरत है कि अपने सोसाइटी को, अपने समाज को ऐसी गंदी चीजों से पाक करें, शुद्ध करें और नौजवानों को बचाएं, बच्चों पर कड़ी नजर रखें, बच्चों की दोस्ती, उसके सोहबत का खास ख्याल रखें और उनके सामने ऐसी नापाक चीजों, घटिया चीजों के नुकसानात को साफ अंदाज में पेश करें। और आखिर में मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप खैनी, बीड़ी, सिगरेट, गुल, तंबाकू, चर्स, अफीम ऐसे घटिया चीजों को छोड़ दें। धन्यवाद। जय हिंद। जी हाँ सामाईन और नाज़रीन, अब तक हम एम्स के मशहूर डॉक्टर छाबड़ा को सुन रहे थे, जो अपने तजुर्बात की रोशनी में नशा आवर चीजों के नुकसानात बता रहे थे। अब हम एक बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े आलिम को दावत देते हैं, जो कुरान और हदीस की रोशनी में नशा आवर चीजों के नुकसानात बताएंगे, जिनसे मेरी मुराद अल्लामा वक्त डॉक्टर फखरुद्दीन। हम हजरत वाला से मुअद्दबाना अपील करते हैं कि हजरत वाला तशरीफ लाए और खिताब फरमाए।
मौलाना फखरुद्दीन जिंदाबाद जिंदाबाद 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 अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ऐ लोगों, आज पूरी दुनिया जिस तेजी के साथ अखलाक सोच, किरदार सोच, ईमान सोच फितनों की तरफ बढ़ रही है, वो रोजे रोशन की तरफ आया है, जहां एक तरफ गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी गुजारने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सोसाइटी और समाज का एक बड़ा तबका है जो अपने पैसों और रुपयों का इस्तेमाल नशावर चीजों में करता है। शराबो कबाब, सट्टाबाजी इसकी जिंदगी का महबूब मशगला बन चुकी है। वो शराब जिसको कुरान ने नजिस और हराम करार दिया है, चुनांच अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतानी फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, शराब, जुआ, चढ़ावा और तीनों के जरिए किस्मत आजमाई करना ये शैतान का अमल है और ये हराम है, लिहाजा इससे बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सामईन बज़्म, आज का ये मुआशरा नशाबाजी को राहत और आराम और सुकून तसव्वुर करता है। गुल, तंबाकू और सिगरेट का इस्तेमाल बच्चा बच्चा कर रहा है। अगर आज हमारा मुआशरा तबाही की अमीर खाई पर गिर रहा है, अगर आज हमारे मुआशरे में कथरत से तलाक के वाक़यात पेश आ रहे हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह नशावर चीजों का इस्तेमाल है। शराबो कबाब, गुल, तंबाकू, बियर, ड्रग्स का इस्तेमाल है। ऐ नौजवानों, नशा ऐसा नासूर है जो मुआशरे को खोखला कर देता है। नशा ऐसी आग है जो इंसान की जिंदगी को खाकिस्तर कर देती है। नशा ऐसी खाई है जिसमें जब इंसान गिरता है तो गिरता चला जाता है। नशा इंसान को अपने रब से दूर कर देता है। नशा इंसान को माशरे में जलीलो खार कर देता है। नशा इंसान की नस्ल को बर्बाद कर देता है। नशा इंसान को अपनी औलाद को जाहिल बनाने पर मजबूर कर देता है। वो अपने पैसों का इस्तेमाल अपनी औलाद के मुस्तकबिल को बनाने के बजाय नशावर चीजों में इस्तेमाल करता है। मेरे भाई और बहनों, कितने ऐसे बच्चे जो अपने शराबी बाप से दूर हो गए, कितनी ऐसी औरतें जो अपने शोहर के नशे की वजह से भीख मांगने पर मजबूर हो गई, कितनी ऐसी माएं लोगों, कितनी ऐसी मां लोगों, कितनी ऐसी माएं जो अपने शराबी बच्चों की वजह से परेशान हैं। कितनी ऐसी बहनें हैं जो ये सोचती है कि काश के मेरा भाई शराबी ना होता, काश के मेरा भाई कीमती इंसान होता, आज मेरी भी शादी अच्छे खानदान में होती। कितनी ऐसी बेटियां हैं जो ये सोचती है कि काश के मेरा बाप शराबी ना होता, आज मेरी भी तालीम अच्छी होती। ऐ लोगों, इससे भी ज्यादा अफसोस की बात तो ये है कि औलाद अपने बाप के सामने अपने बाप की नकली करते हुए नशीली चीजें इस्तेमाल कर रही है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज ड्रग्स, गुल, तंबाकू और मुख्तलिफ नशावर चीजों का इस्तेमाल
दुकानों में, कारखानों में, बल्कि अपने घरों में अपने वालिदैन के सामने इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज हमारे बच्चे तमाम मैदानों में पीछे होते चले जा रहे हैं। लिहाजा ऐ हमारे प्यारे मुल्क के वासियों, आज दारुल उलूम फैज़ मोहम्मदी हथियागढ़ महाराजगंज की इस धरती में अहद करना पड़ेगा कि आज से हम अपनी औलाद को और खुद को नशावर चीजों से बचाते हुए मुल्क भारत को तरक्की देने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना की होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशे में डर है, नशा जहर है, नशे में डर है, नशा जहर है। जीते जी मर जाना की होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। भूखे रहेंगे बच्चे, बीवी रहेगी इंतजार में। बिकेगा गहना फिर क्या कहना, बिकेगा गहना फिर क्या कहना। दर दर ठोकर खाना की होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। बीड़ी न पीना साथी, जलेगा कलेजा बात बात में। आंतों में होगा अनसन, नींद उड़ेगी रात रात में। भरी जवानी होगी चौपट, भरी जवानी होगी चौपट। हजम न होगा खाना की होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। जर्दा जो खाते देखो, छाले पड़ेंगे उसके होठ में। गालों में होगा कैंसर, लाली चढ़ेगी उसके आंख में। शर्म लगेगी बात न होगी, शर्म लगेगी बात न होगी। मुश्किल होगा जीना की होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। गुटखा न खाना भैया, कैंसर बुलाती बड़े शौक से। बाप और भाई रोए, छाती पिटेंगे बड़े खौफ से। दम निकलेगा अर्थ सजेगी, दम निकलेगा अर्थ सजेगी। रोवेंगे भाई बहना की होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। सारी बुराई की जड़ यही वो शराब है, सारी बुराई की जड़ यही वो शराब है। शरीयत में शराब तो सरासर हराम है। नशा है एक मुहलिक बीमारी, इससे दूर ही रहना की होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना की होगी बड़ी खराबी। आज हम तो भाई तमाम नशावर चीजों से आपसे तौबा करते हैं। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की हिफाजत करे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। हम सब की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए।